सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र के सेकंड पेपर भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याओं में के अंतर्गत वृद्धावस्था की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। 21वीं सदी में बहुत से नए अनुसंधान करके अनेक रोगों पर विजय प्राप्त कर ली गई है, जिससे व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धों एवं प्रौढ़ों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इससे इनके प्रति समाज का दायित्व भी बढ़ा है। इस मामले को विश्व स्तर का सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय मुद्दा समझा जाने लगा है। सर्वप्रथम सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र में यह मामला उठाया गया। उसके बाद वियना में वृद्धावस्था के संबंध में सन 1982 में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धों की समस्याओं की और विशेष ध्यान देने के लिए वर्ष 1999 को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया गया था। भारत में भी 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे वृद्धावस्था का अर्थ और उसकी परिभाषा। वृद्धावस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति की आयु मानव जीवन की औसत आयु के समीप या उससे अधिक हो जाती है। वृद्धावस्था एक धीरे धीरे आने वाली अवस्था है जो कि स्वाभाविक एवं प्राकृतिक घटना है। वृद्ध का शाब्दिक अर्थ है बढ़ा हुआ, पका हुआ या परिपक्व। वृद्धों के अनुभवों को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है। जोनाथन स्विफ्ट का कहना है कि एवरी मैन डिजायर्स टू लिव लॉन्ग बट नो मैन वांट टू बी ओल्ड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सामान्य जीवन के परवर्ती काल को वृद्धावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था को मुख्य रूप से 2 रूपों में परिभाषित एवं निर्धारित किया जा सकता है। पहला है जीव वैज्ञानिक और दूसरा काल क्रमिक। जीव वैज्ञानिक तरीके से सामान्यतः वृद्ध होने से समय के साथ साथ शरीर ढांचे और कार्य प्रणाली में क्रमशः ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बीमारियों एवं कई अन्य कारणों की वजह से सभी लोगों में वृद्धावस्था संबंधी परिवर्तन सामान्यतः दिखाई देते हैं और एक अवस्था के पश्चात आयु में बढ़ोतरी के साथ साथ मृत्यु की संभावना भी बढ़ती जाती है। आधुनिक समय में हम काल क्रमिक उम्र को अर्थात जितना समय व्यक्ति ने जी लिया है वृद्धावस्था का सामाजिक सूचक मान सकते हैं। अब है मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल अर्थात वृद्धों की प्रमुख समस्याएं। वर्तमान में जीवन प्रत्याशा बढ़ने से वृद्धों की औसत आयु में लगातार वृद्धि हो रही है, पर बढ़ती उम्र के साथ वृद्धावस्था में व्यक्ति के पास आय के नियमित साधन न होने के कारण वह अपने को परिवार में उपेक्षित एवं असहाय महसूस करते हैं। लगभग 80% बुजुर्ग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और वहां स्वास्थ्य की देखभाल और इससे संबंधित अन्य सुविधाएं सीमित मात्रा में ही प्राप्त हैं। वृद्धावस्था के कई परिणाम सूक्ष्म स्तर पर परिवार एवं व्यक्तियों पर पड़ते हैं। व्यापक स्तर पर संपूर्ण देश इससे प्रभावित होता है। वृद्ध लोगों में लगभग 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि अन्य 33% लोग इस रेखा से थोड़ा सा ऊपर का जीवन जी रहे हैं। निम्न आय वर्ग के करीब बुजुर्गों का
बुजुर्गों का प्रतिशत भी अधिक है जिनका आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। इसका प्रमुख कारण आजीविका की असुरक्षा है। वृद्धों की आमदनी का कोई निश्चित साधन सामान्यतः नहीं होता। उन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, चिकित्सा तथा बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। यह असुरक्षा वृद्धावस्था की बीमारियों, शारीरिक अक्षमताओं, लाभप्रद गतिविधियों में अवसरों की कमी तथा परिवार से सहयोग न मिलना या बहुत कम सहयोग मिलना आदि कारणों से है। इनमें वृद्ध महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। बुजुर्गों में से 48.2% महिलाएं हैं और इनकी संख्या पुरुषों से अधिक होने वाली है। भारत में बुजुर्ग महिलाओं को 3 प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला है पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था, दूसरा आर्थिक दृष्टि से परनिर्भरता और तीसरा विधवा होने की सामाजिक समस्या। इस प्रकार बुजुर्ग महिलाओं को इन पक्षों को ध्यान में रखते हुए पुरुषों से अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वृद्धावस्था मौलिक रूप से एक जैविक, भौतिकीय और नाड़ी तंत्र संबंधी प्रघटना है जिसमें एक व्यक्ति की भौतिक एवं मानसिक क्षमताएं कम होने लग जाती हैं। इसके फलस्वरूप वृद्धों को सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का शिकार होना पड़ता है। कुछ कारक ऐसे हैं जिन्हें वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। एम.एस. गोरे ने इन कारकों को विभिन्न बिंदुओं में रखा है। वृद्धों की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला है उम्र, दूसरा महिला पुरुष से संबंधित समस्या, वैवाहिक स्थिति के आधार पर समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और नेक्स्ट व्यावसायिक परिस्थिति जिसमें स्थान, पारिवारिक संरचना, शिक्षा जैसी अनेक चीजें आती हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे उम्र या आयु। वृद्धों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनकी समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य की समस्या और परिवार में घुल मिल कर रहने की समस्या मुख्य होती है। कई बीमारियां तो यहाँ तक कि नियंत्रित नहीं की जा सकती और कुछ बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी तरीके से महिला पुरुष से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य, सामाजिक भूमिका और विशेष प्रकार की समस्याएं लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे महिला पुरुष की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहती है लेकिन उसकी पारिवारिक भूमिकाओं में अधिक अंतर नहीं आता, इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर है वैवाहिक स्थिति के आधार पर समस्याएं। परिवारजनों से अलगाव के कारण कई वृद्धजनों में अकेलापन, निराशा तथा अप्रसन्नता जैसे दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। वृद्ध लोग अपने आप को दूसरों पर बोझ महसूस करते हैं। यदि ऐसे वृद्ध लोगों में पति पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के लिए एकाकीपन की समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। आर्थिक समस्याएं। वृद्धावस्था में कमजोर आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। भारत में गरीबी और निम्न आय के कारण वृद्ध लोग अपने परिवार पर आश्रित हो जाते हैं। महिलाओं का आश्रितता का अनुपात और भी अधिक होता है। बच्चों के साथ संबंध भी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही बने रहते हैं। व्यावसायिक परिस्थिति। उम्र के साथ आने वाली चुनौतियां और समस्याएं व्यक्ति के व्यवसाय पर भी निर्भर करती हैं। जो व्यक्ति किसी सेवा में उच्च
पद पर रहने के बाद सेवानिवृत्त होकर वृद्धावस्था में पहुंचता है तो उसको अनेक भावनात्मक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब है शिक्षा। शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी वृद्धावस्था की समस्याओं में भिन्नता होती है। एक पूर्ण शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार समस्याओं से निपट सकता है, जबकि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण वृद्धावस्था में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक संरचना। परिवार की संरचना भी वृद्धों की देखभाल एवं सहायता के दृष्टिकोण से अपना महत्व रखती है। संयुक्त परिवारों में वृद्धों की देखभाल करने के समय भावनात्मक जुड़ाव के अधिक अवसर होते हैं, जहां वृद्ध अधिक खुशहाल रहते हैं, जबकि एकाकी परिवारों में अकेलापन महसूस करते हैं। फिर है स्थान। नगरों और महानगरों में रहने वाले बुजुर्ग अकेलापन, मानसिक समस्याओं का अधिक सामना करते हैं। गांव में रहने वाले वृद्धों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या अधिक होती है। गांव में रहने वाले वृद्धों को स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज की काफी समस्याएं रहती हैं। अब हम देखेंगे वृद्धों की समस्याओं के समाधान के प्रयास। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध लोगों की समस्याओं पर निरंतर चर्चा होती रही है। उसी के फलस्वरूप उनके लिए विभिन्न सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम भी समय समय पर लागू होते रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा 1982 से वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वरिष्ठ नागरिकों ने भोजन, पानी, आवास, स्वास्थ्य, रक्षा, सामाजिक एवं वैधानिक सहायता, पारिवारिक एवं सामुदायिक सहायता, सम्मान एवं सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत करने के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कई कदम उठाए हैं। हमारे देश ने भी वृद्धों का आयकर अधिनियम के अनुसार छूट, वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा एवं पोषण, आवास प्रबंध के प्रावधान बनाए गए हैं। वृद्धों के लिए ओल्ड एज होम्स तथा डे केयर सेंटर तथा वृद्धावस्था नाम से भी आवास एवं देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी तरीके से वृद्धजनों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे ओएसिस परियोजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, जन सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था एवं पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना आदि अनेक योजनाओं के द्वारा वृद्धावस्था की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। अब हम देखेंगे कि वृद्धों की समस्याओं के समाधान में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। वृद्धों की समस्याओं को हल करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। देश में कई ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो बुजुर्ग के कल्याण की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। ये संगठन ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वृद्धों की समस्याओं के समाधान में गैर सरकारी संगठनों ने भारत पेंशनर्स योजना, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स, एज केयर, द एज वेल फाउंडेशन, हेल्पेज इंडिया आदि जैसे अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने
ने ओल्ड एज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास किया है। थैंक यू। इस संबंध में हम नोट्स के द्वारा भी आप पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इस विषय को समझेंगे। थैंक यू।